पॉजी 3S। गणित एक ऐसे विशाल ब्रह्मांड की तरह है जो संख्याओं और समीकरणों से बना है। ये प्रकृति के नियमों को नियंत्रित करते हैं और हमें अपने आसपास की दुनिया को समझने में मदद करते हैं। लेकिन इस ब्रह्मांड में भी कुछ रहस्य बने हुए हैं। कुछ गणितीय बाइटर अभिव्यक्तियां सामान्य तर्क को चुनौती देती हैं। हम उन्हें अनिर्धारित रूप कहते हैं। ये कलन में उभरते हैं और हमारी समझ को परखते हैं। आइए इस आकर्षक दुनिया में एक साथ प्रवेश करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप शून्य को शून्य से विभाजित कर रहे हैं। इसका परिणाम क्या होगा? एक, शून्य या कुछ और? इन रूपों जैसे शून्य को शून्य से विभाजित करना, अनंत को अनंत से विभाजित करना या अनंत ऋण अनंत का कोई स्पष्ट उत्तर नहीं है। ये अनिर्धारित है। कलन में अनिर्धारित रूपों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। ये तब सामने आते हैं जब हम लिमिट्स का अध्ययन करते हैं। एक मौलिक अवधारणा जो किसी निश्चित मान के करीब पहुंचने से संबंधित है। इन रूपों को समझने से गणितज्ञ, वैज्ञानिक और इंजीनियर जटिल समस्याओं को हल कर सकते हैं और असाधारण खोजें कर सकते हैं। पॉजी 3S। आइए एक सरल प्रश्न से शुरू करते हैं। शून्य को शून्य से विभाजित करने पर क्या आता है? आसान लगता है ना? लेकिन यही चीजें जटिल हो जाती हैं। किसी भी संख्या को शून्य से गुणा करने पर शून्य आता है। यह साधारण सच्चाई शून्य से विभाजन को समझना मुश्किल बना देती है। सोचो, 10 को 2 से विभाजित करने पर 5 आता है, क्योंकि 2 गुना 5 10 होता है। लेकिन जब शून्य को शून्य से विभाजित करने की बात आती है तो हर संख्या जो हर में शून्य से गुणा होती है काम कर सकती है। ये 1 हो सकता है, 100 हो सकता है या 10 लाख भी हो सकता है। यह अनिश्चितता शून्य को शून्य से विभाजित को एक अनिर्धारित रूप बनाती है। इसका कोई निश्चित मान नहीं है। लेकिन इस अनिश्चितता का मतलब यह नहीं है कि हम फंस गए हैं। कलन हमें लॉपिटल्स रूल जैसे शक्तिशाली उपकरण प्रदान करता है। यह नियम हमें उन कार्यों की सीमाएं खोजने की अनुमति देता है जो शुरू में अनिर्धारित रूप प्रतीत होते हैं। पॉजी 3S। अनंत की अवधारणा अनिर्धारित रूपों में जटिलता का एक और स्तर जोड़ती है। हिल्बर्ट्स होटल की कल्पना करो। इसमें अनंत कमरे हैं। अब कल्पना कीजिए कि सभी कमरे भरे हुए हैं। एक नया मेहमान आता है और एक कमरा मांगता है। क्या आप उसे दे सकते हैं? हैरानी की बात है कि इसका उत्तर हाँ है। हम कमरा नंबर 1 के मेहमान को कमरा नंबर 2 में शिफ्ट करते हैं, कमरा नंबर 2 के मेहमान को कमरा नंबर 3 में, और इसी तरह। इस तरह कमरा नंबर एक नए मेहमान के लिए खाली हो जाता है। यह मानसिक प्रयोग दर्शाता है कि अनंत धन एक अभी भी अनंत है। अब कल्पना कीजिए कि अनंत मेहमान होटल छोड़ देते हैं। आपके पास अभी भी अनंत मेहमान हैं। यह दर्शाता है कि अनंत ऋण अनंत के अलग अलग परिणाम हो सकते हैं और इसलिए यह एक अनिर्धारित रूप है। पॉजी 3S। भाग 4। कलन में अनिर्धारित रूप, कार्यों की सीमाएं और लॉपिटल्स रूल। अनिर्धारित रूप केवल एक अजीब गणितीय जिज्ञासा नहीं है। ये कलन में मौलिक है, खासकर जब कार्यों की सीमाओं के साथ काम करते हैं। सीमाएं बताती हैं कि जब कोई फलन अपने तर्क के किसी निश्चित मान के करीब पहुंचता है तो वह कैसा व्यवहार करता है। कभी कभी जब हम किसी फलन में सीधे मान को प्रतिस्थापित करने का प्रयास करते हैं तो हमें एक अनिर्धारित रूप का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, फलन f(x) को x वर्ग ऋण 1 को x ऋण 1 से विभाजित के बराबर लें। यदि हम x को 1 से प्रतिस्थापित करते हैं तो हमें शून्य को शून्य से विभाजित मिलता है, जो एक अनिर्धारित रूप है। लेकिन बीजगणितीय सरलीकरण का उपयोग करके हम फलन को f(x) को x धन 1 के बराबर, x को 1 के बराबर नहीं तक कम कर सकते हैं। अब जैसे ही x 1 के करीब पहुंचता है, सीमा स्पष्ट रूप से 2 है। लॉपिटल्स रूल उन कार्यों की सीमाओं की गणना के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है जो अनिर्धारित रूपों की ओर ले जाते हैं। यह बताता है कि यदि 2 कार्यों के अनुपात की सीमा एक अनिर्धारित रूप की ओर ले जाती है तो हम अंश और हर के डेरिवेटिव लेकर सीमा घात कर सकते हैं और फिर सीमा को पुनर्गणना कर सकते हैं। पॉजी 3S। भाग 5। वास्तविक दुनिया में अनुप्रयोग, इंजीनियरिंग से भौतिकी तक। अनिर्धारित रूपों की समझ सैद्धांतिक गणित तक सीमित नहीं है। इंजीनियरिंग से लेकर भौतिकी तक विभिन्न क्षेत्रों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। इंजीनियर संरचनाओं के व्यवहार का विश्लेषण करने, डिजाइनों को अनुकूलित करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कलन और अनिर्धारित रूपों का उपयोग करते हैं। भौतिकी में गति, बल और ऊर्जा से संबंधित गणनाओं में अनिर्धारित रूप सामने आते हैं। उदाहरण के लिए, किसी वस्तु की तात्कालिक गति की गणना एक निश्चित समय पर अक्सर शून्य को शून्य से विभाजित के अनिर्धारित रूप से निपटने की आवश्यकता होती है। अनिर्धारित रूपों को समझने से वैज्ञानिकों को ब्लैक होल के व्यवहार
या ब्रह्मांड के विस्तार जैसी जटिल घटनाओं का मॉडल बनाने की अनुमति मिलती है, जहां पारंपरिक गणितीय तरीके अपर्याप्त हो सकते हैं। अविपॉजी 3S भाग 6 अनिर्धारित रूपों का स्थायी महत्व। एक समय गणित में एक अंधी गली माना जाता था। अनिर्धारित रूप अध्ययन का एक आकर्षक क्षेत्र बन गया है। यह हमारी समझ को चुनौती देते हैं और हमें गणित की जटिलताओं का सामना करने के लिए मजबूर करते हैं। उनका महत्व सैद्धांतिक गणनाओं से कहीं आगे जाता है। ये वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और भौतिक दुनिया की जटिलता को समझने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए अपरिहार्य उपकरण है। जैसे जैसे हम अपने ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाते रहेंगे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के भविष्य को आकार देने में अनिर्धारित रूपों की हमारी समझ की निश्चित रूप से महत्वपूर्ण भूमिका होगी।